Namaskar, my name is Gajendra Das Sharma and you are watching English, and in this video we are going to solve 10 sentences of non-finite verbs. ये sentences primarily gerund और infinitive के बारे में। इस तरह के questions हमेशा एग्जाम्स में आते हैं जहाँ पे आपको gerund या फिर infinitive में से कोई choice करनी होती है। कॉम्प्लिकेशन इस बात में आती है कि दोनों लगा करके हमें सेंटेंस ठीक लगता है, सो किस तरीके से वो एप्रोप्रिएट है वो इन सेंटेंसेस में आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस, ही ड्रेड्स, और यहाँ पे हैव की फॉर्म लगानी है, या तो आईएनजी हैविंग या फिर जेरेंड। टू हैव, इसके लिए सबसे बेहतर है कि आप ड्रेड की फॉर्म को पहचानिए। ड्रेड इज अ फाइनाइट वर्ब एंड ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर या तो नाउन होता है या फिर नाउन का इक्विवेलेंट, और नाउन के लिए अगर वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन क्या होता है, जेरेंड, आईएनजी फॉर्म। दूसरी तरफ इन्फिनेटिव भी नाउन का काम करता है, लेकिन इन्फिनेटिव सिर्फ या तो एज ए सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये दो प्लेसेस पे इन्फिनेटिव को आप नाउन की तरह यूज कर सकते हो। एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिर्फ फाइनाइट वर्ब का ही होता है, ये हमेशा आप याद रखिए, ऑब्जेक्ट सिर्फ फाइनाइट वर्ब का ही होता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर इन्फिनेटिव यूज नहीं होता, इवन दो इट वर्क्स एज ए नाउन। तो हमारे सामने चॉइस बचती है फिर जेरेंड की, आईएनजी। तो ही ड्रेड्स हैविंग टू रिटायर। एक और ट्रिक भी आपको बताते हैं यहाँ पे कि अगर इन्फिनेटिव है तो उसके तुरंत बाद में इन्फिनेटिव नहीं होगा, फिर क्या होगा, जेरेंड। और अगर जेरेंड है तो उसके तुरंत बाद में जेरेंड नहीं होगा, फिर क्या होगा, इन्फिनेटिव। ये आपको मैक्सिमम प्लेसेस पे ये काम आएगा। अब जैसे अगर यहाँ पे हम सोचते हैं कि इन्फिनेटिव कर देते हैं तो ही ड्रेड्स टू हैव टू रिटायर। तो टू हैव टू रिटायर ये अनकॉमन स्ट्रक्चर है, एक दो जगह आपको मिल सकता है इन्फिनेटिव इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव। हाँ, अगर इन्फिनेटिव के बाद में एक और वर्ड है, वर्ब है, कोई सा भी वर्ड है एक, उसके बाद में इन्फिनेटिव पॉसिबल है, लेकिन बैक टू बैक इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव नहीं होगा, जेरेंड प्लस जेरेंड नहीं होगा। अगर इन्फिनेटिव है तो उसके बाद में जेरेंड, और जेरेंड है तो उसके बाद में इन्फिनेटिव। सो ही ड्रेड्स हैविंग टू रिटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट। फॉरगेट के बारे में, अगर फॉरगेट समथिंग पास्ट हैपनिंग, अगर कोई पास्ट हैपनिंग है, अतीत की बात है, तब तो आ जाएगा आपका जेरेंड, आईएनजी। और अगर या फिर उसको दूसरे सेंस में कंप्लीटेड एक्शन पास्ट में ही होगा। और अगर फॉरगेट के बाद में फॉरगेट और रिमेंबर दोनों के लिए ये अप्लाई होगी, फॉरगेट या रिमेंबर प्लस इनकम्प्लीट एक्शन और इनडिसाइसिव, या तो हमें पता ही नहीं है कि वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है, तो वहां पे क्या होगा, हमेशा इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्या है, डोंट फॉरगेट लॉक द डोर। ये यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है, एक उसको वार्न किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि दरवाजा बंद करना मत भूलना। इसका मतलब दरवाजा बंद हुआ नहीं है, तो ये कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट एक्शन तो हुआ नहीं है। वैसे भी अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज पास्ट एक्शन को तो डिनोट करता नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू लॉक। बिफोर, ये एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिए कि अगर प्रेपोजिशन है उसके बाद में हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, और जब नाउन ना हो तो वर्बल नाउन क्या होता है, जेरेंड। तो आईएनजी फॉर्म। प्रपोजिशन के तुरंत बाद क्या होगी, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब पूछी जा रही है, प्रपोजिशन प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वो हमेशा क्या होगी, जेरेंड होगी। तो बिफोर गोइंग टू बेड, डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर बिफोर गोइंग टू बेड। रिग्रेट के साथ भी अगर कोई पास्ट हैपनिंग है तो क्या आएगा, जेरेंड। आई रिग्रेट फॉलोइंग दैट पर्सन। और अगर रिग्रेट के बाद में कोई न्यूज इन्फॉर्म करनी है या डिस्क्लोज करनी है, डिस्क्लोजर ऑफ सम इवन न्यूज, तो उसमें हमेशा क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर एप्लीकेशन हैज बीन रिफ्यूज्ड, या आप इनेबिलिटी शो करते हो। सो यहाँ पे अगर ये होता, आई रिग्रेट फॉलोइंग दैट पैथ, यानी क्या हुआ कि आपकी पूरी लाइफ बदल दी व्हेन you took that path, so now you regret doing something in past। so अगर past की happening है कोई, उसके बारे में regret कर रहे हो तो ing फॉर्म, और दूसरा कुछ हो, यहाँ पे बिना past की बात कोई और हुई होगी
तो आप इन्फिनिटिव ही लगाएंगे। इट वुडंट बी सेफ, अब सेफ है, सेफ क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में नॉर्मली आप क्या लगाते हो, इन्फिनिट। जहां जहां पे भी एडजेक्टिव हो जाएगा वहां पे आप इन्फिनिटिव लगा दोगे। तो इट वुडंट बी सेफ, स्टार्ट डाउन नाउ। विल हैव, अब हैव है और आपको भरनी है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हैव के बाद में आप तुरंत सोचोगे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दें, और जो कि ऑप्शन में डेफिनेटली होगी, लेकिन वो नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब भरनी है इसमें, वेट की नॉन फाइनाइट वर्ब। तो विल हैव यहाँ पे क्या आ जाएगी फिर, टू वेट। विल हैव टू वेट टिल द मिस क्लियर्स। तो जब हैव के साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब को पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इन्फिनिटिव ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई ऑन दिस बीच इज मच मोर प्लेजेंट देन। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट चाहिए हमें। सब्जेक्ट के लिए नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्बल नाउन ही आपके लिए काम आएगा। वर्बल नाउन इज जेरेंट, सो ing form will act as a subject. So lying on this beach is much more pleasant than, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, यहाँ पर भी सिटिंग हो जाएगा, सिटिंग इन द ऑफिस। lying on the beach is much more pleasant than सिटिंग। मोर ओवर देन प्रपोजिशन भी है, और प्रपोजिशन के साथ में जब भी आप नॉन फाइनाइट वर्ब लगेगी, आप वो कौन सी लगेगी, सो लाइंग ऑन द बीच इज मच मोर प्लेजेंट देन सिटिंग इन द ऑफिस। आई सजेस्ट के साथ में या तो नाउन लगता है कोई, नाउन का इक्विवेलेंट नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है, जेरेंट, या सजेस्ट के बाद में दैट क्लॉज आती है जब सजेस्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो नाउन की फॉर्म आ जाएगी, और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो फिर क्या आएगी, दैट क्लॉज। कभी भी सजेस्ट प्लस इन्फिनिटिव ये नहीं होगा, और सजेस्ट प्लस इनडायरेक्ट नाउन ये भी नहीं होगा। ये दोनों स्ट्रक्चर रॉन्ग है। जैसे आई सजेस्टेड हिम, तो ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। आई सजेस्टेड, यहाँ पे तो खैर हमें सिर्फ सजेस्टेड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की चाहिए, तो टेलीफोन वर्ब की तरह यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब भी चाहिए हमें, तो टेलीफोनिंग। आई सजेस्ट टेलीफोनिंग द हॉस्पिटल्स। बिफोर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में जेरेंट ही आएगा। आस्किंग द पुलिस, आस्क समबडी प्लस इन्फिनेटिव, ये स्ट्रक्चर ऐसी रहती है। आस्क समबडी, टेल समथिंग प्लस इन्फिनेटिव, या टेल समबडी प्लस इन्फिनेटिव। तो पुलिस टू लुक फॉर हिम। आई सजेस्ट टेलीफोनिंग द हॉस्पिटल्स बिफोर आस्किंग द पुलिस टू लुक फॉर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही पोस्टपोन। अब पोस्टपोन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे पता चलता है, अगर आप वर्ड से आंसर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा कुछ। अब वो आंसर आएगा तो हमें चाहिए नाउन जो कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट के लिए भी बताया कि आपका जेरेंट ही काम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेकिंग। ही पोस्टपोन मेकिंग अ डिसीजन टिल इट वाज टू लेट। जब भी होगी टू वाली स्ट्रक्चर, टू या इनफ, उसके बाद में कोई एडजेक्टिव होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनेटिव। ये हमेशा ऐसी रहेगी, टू लेट टू डू एनीथिंग। ही पोस्टपोन मेकिंग अ डिसीजन टिल इट वाज टू लेट टू डू एनीथिंग। प्लीज फॉरगिव मी। फोर है प्रपोजिशन के बाद में क्या आएगा, जेरेंट। फॉर इंटरप्टिंग, ही प्लीज फॉरगिव मी फॉर इंटरप्टिंग यू, बट वुड यू माइंड। तो सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव प्लस माइंड, अगर ये है माइंड एज ए वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेरेंट आएगा, हमेशा ऐसे हो। तो वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट लास्ट सेंटेंस, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, प्लीज फॉरगिव मी फॉर। जहाँ पे प्रपोजिशन आ जाए तो वहाँ पे जेरेंट, और जहाँ पे ये माइंड वाली स्ट्रक्चर हो वहाँ पे भी जेरेंट। ही वोर डार्क ग्लासेस। अब यहाँ पे डार्क ग्लासेस क्या है, नाउन और एडजेक्टिव के साथ कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में नॉर्मली क्या आता है, इन्फिनिट। सो टू अवॉइड, जहाँ पे सेंस ऑफ पर्पज होगा तो वहां पे तो इन्फिनेटिव आएगा ही आएगा, सेंस ऑफ पर्पज। ही वोर डार्क ग्लासेस फॉर व्हाट, फॉर अवॉइडिंग। तो टू अवॉइड, और अभी बताया कि टू अवॉइड अगर इन्फिनेटिव है तो उसके बाद में तुरंत इन्फिनेटिव नहीं होगा, इन्फिनेटिव होगा तो उसके बाद में जेरेंट होगा तो उसके बाद में इन्फिनेटिव।
तो अवॉइड बीइंग रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय प्रपोजिशन से स्टार्ट है तो प्रपोजिशन के बाद में क्या आ जाएगा, अभी वैसे बताया, नेग्लेक्टिंग नाउन की फॉर्म यानी वर्बल नाउन जेरेंट। बाय नेग्लेक्टिंग, एकदम से अगर नेग्लेक्टिंग जेरेंट है तो जेरेंट के बाद में तुरंत जेरेंट तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा टू। बाय नेग्लेक्टिंग टू टेक ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस he endangered the life of his crew. This is how you can do it. So that is all for now. Hopefully you understood these questions and the rules thereby. So like this video and share it among your friends so that they can also be benefited. And if you have not subscribed to the channel so far, please subscribe to it right now so that you don't miss the videos. Thank you so much.